देखिए, मेरे गुरु ने शुरू में सन नैनागिर से बिहार हुआ था, तब आचार्य श्री से एक सूत्र मांगा था, तो आचार्य श्री ने यही कहा, सफलता का सूत्र दो महाराज। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, किसी का अहित करना नहीं, जाओ सफलता तुम्हें पग पग पर मिलेगी। यही शब्द, सफलता तुम्हें पग पग पर मिलेगी। तुम देखोगे कि यहाँ कोई अंधेरा ही अंधेरा है, और जैसे ही आगे बढ़ोगे उजेला ही उजेला दिखेगा। और वो वचन मेरी जिंदगी में बिल्कुल सफल हो रहे। दूसरी बार जब मैं गया, शायद जबलपुर की बात है, वहां गया तो मैंने कि महाराज जी आपने जो कहा था सफलता तो बहुत मिल रही, और आज तक किसी कार्य में विफल नहीं हुआ। अभी तक तो रिकॉर्ड है, आगे सागर है, अच्छे अच्छों को फेल कर देती है। लेकिन अभी भी मुझे गुरु को विश्वास है कि गुरु का दिया हुआ वचन हमें न आज तक फेल हुआ हूं और न भविष्य में ऐसे। दूसरी बात जब 1990 में है, कब जबलपुर गया, तो मैंने कहा महाराज जी आपका दिया हुआ वचन तो बहुत सफल हो रहा है, लेकिन पहले विरोध बहुत होता है। विरोधी तैयार होते हैं हर चीज में, कोई भी काम करो। तो फिर आचार्य श्री ने दूसरा मौन के इसके लिए कैसे सहन कर रहे, तो उन्होंने कहा हाथी बनकर चलना, गज बन करके चलना। अब मैं सोचता रहा कि गज कैसे बनूं, तुम ही लोग हमें उपाधियां नहीं देते, आचार्य श्री ने पता नहीं कितनी दे दी। कहीं गज बन करके चलना, गजराज जैसे। अब मैं बरसों सोचता रहा, और मैंने पूरे हाथियों के नेचर के संबंध में किताबें पढ़ डाली। किताबें पढ़ी, मैंने मंगा के पढ़ी। मैंने कहा मुझे हाथी का नेचर चाहिए। 3-4 किताबें मुझे मिली हाथी के। फिर उसमें ये मिली, तो मैंने कहा आचार्य ने ऐसा क्यों कहा कि हाथी जब निकलता है, यदि हाथी निकले और कुत्ते न भौंके तो हाथी नकली है, और हाथी पीछे मुड़, कुत्ते भौंके और हाथी पीछे मुड़ के देखे तो नकली है। अरे मैंने कहा आचार्य श्री का इतना दीप रहा। फिर मैंने कहा कि अब पता चल गया, आचार्य श्री पहले ही जानते तू हाथी बन के निकलना, कुत्ते तो भौंकेंगे, और कुत्ते नहीं भौंके तो तू नकली बन जाएगा। तो बताओ भैया मैं असली हूं कि नकली? और अब मुझे कभी भी कुछ होता है किसी भी चीज का, तो मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कि मैं तो गुरु ही नहीं कहा था हमारे, और मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं आता। कितनी चर्चाएं हो, कितना ही विरोध हो, कितना ही बाहर सब निकालो, मैं तुरंत कहता हूँ कोई, मैं मस्त रहता हूँ, क्योंकि हाथी मस्ती रहता है, मैं मस्त रहता हूँ। मेरे गुरु ने कहा था बेटा इन बाहर सबों में इन विरोधों की तरफ मत देखना, नहीं तो नकली हो जाओगे। और मैं तो गुरु का असली हाथी हूँ। फिर बाद में, अभी बाद में मैंने कही चिघाड़ने की बात कहते, कुंडल में दहाड़ने की कहती। अब मैं तो सोच रहा था आचार्य से कहेंगे अब चिघाड़ेगा, तो हाथी चिघाड़ता है, लेकिन इस बार आचार्य से टाइटल बदल गया। तो अब इस पे ही सोच रहा हूं कि आखिर टाइटल बदला क्यों गया। तो फिर इसलिए बदला गया कि कभी कभी कुत्ते हाथी का लाभ उठाते हैं, थोड़ा कुत्ते हाथी का थोड़ा लाभ उठा दे, क्योंकि वो किसी परवाह करता नहीं है। और शेर फिर, इसलिए गुरु ने संकेत दे दिया, हाथी बन के देख लिया, अब थोड़ा शेर बन के दहाड़ना, तो अपने आप कुत्तों की हालत बिगड़ जाएगी और तू आगे निकल जाएगा।